वेलकम बैक। स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। तुम्हें ज़्यादा बकचोदी नहीं करने वाला। मैंने ऐसे ही सडनली एक इंस्टाग्राम ओपन करा है। इंस्टाग्राम पे ओपन करते भाई मैं क्या देखता हूँ, एक लड़की थी जिसका कलेश हो गया है। मतलब अपने बंदे से उसका तगड़ा वाला अफेयर चलने लगा था। मतलब बोला जाए तो उनका ब्रेकअप वगैरह हो चुका था। यही सीन चल रहा था उनका आपस में। तो वो लड़की क्या करती धीरे धीरे पता उस बंदे के ऊपर ऐसा ही एक्सपोज करना स्टार्ट कर देती कि तूने मेरे साथ शादी का वादा किया था, तो शादी से मुकर गया, तू कोर्ट मैरिज करने वाला था, ये हो गया वो हो गया। कोर्ट मैरिज का जो भी सीन चल रहा था, मतलब फाइनली उनका ब्रेकअप हो ही चुका था ना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ भाई साहब, ये सोशल मीडिया के टाइम पे ना, मतलब ये सोशल मीडिया पे बकचोदी बिल्कुल भी मत करो भाई। अगर उनका कैचअप होने भी वाला होगा ना, तो उनके जो कमेंट सेक्शन है ना, वो उनको कभी कैचअप होने ही नहीं देंगे। वहाँ सारी लड़कियां घुस जा रही हैं, वो संपत्तियां बांटने में लगी हुई हैं आपस में। हाँ बहन, हर लड़के ऐसे ही होते हैं, इन पे कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। पहली बात तो है, तुम लोग संपत्ति बांटी क्यों रहे हो? तुम ये चीजें सोशल मीडिया पर लाई क्यों रहे हो भाई? शुड बी प्राइवेट। जितनी चीजें प्राइवेट रहेगी उतना अच्छा रहेगा। लेकिन नहीं, संपत्ति बांटो। तुम उस लड़की के कमेंट सेक्शन देखे पढ़ो, सब संपत्तियां बांटे। देखो उसके आजू बाजू में कमेंट लगे हुए हैं, दिखा दूंगा मैं कमेंट में। पहला कमेंट पढ़ते हैं अपन, क्या होता है भाई। इंसान कह रहा है लड़के का फेस रिवील करो, छुपा क्यों रही हो आप? लड़की लिखती है चेक माय प्रोफाइल, उसको हाईलाइट करके रख दिया बंदे को तुमने, चेक माय प्रोफाइल। अरे उसकी आईडी मेंशन कर दो मैडम जी आप तो, है ना। उधर एक बंदा और लिख रहेगा प्यार का पासवर्ड सिर्फ ट्रस्ट होता है, वही ना रहे तो फिर रिश्ता किस काम का। वाह, ट्रस्ट उनका खत्म हो चुका है इसके रिलेशन से। लड़की ने पूरी तरीके से उस लड़के को पूरा एक्सपोज कर डाला। ना शादी अब तुम्हारी हो पाएगी, ना शादी उसकी हो पाएगी। बेचारे के पास कोई होप नहीं रही। कर्मा लौट कर जरूर आएगा गुड़िया रानी, टेंशन ना लो। टेंशन मत लो गुड़िया रानी, कर्मा लौट कर जरूर आएगा। जैसा धोखा तुम्हें मिला है वैसे धोखा उसको ही मिलेगा। लेकिन ये इस अगर इतना ही ट्रस्ट होता तुम्हारे बीच में, तुम्हें वीडियो बना के क्यों एक्सपोज करते एक दूसरे को? ये कलयुग है। चलो बाय, मिलते हैं। मैं क्या बात करूँ तुमसे, हैं? तुमसे जब भी मैं कुछ सवाल पूछने जाता हूँ तुम बोलते हो मेरे पास कुछ नहीं है। तुमसे कुछ भी बात करने की कोशिश करता हूँ मैं, कुछ नहीं कि मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, वैसा नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे पास कुछ होता है बताने के लिए? कभी कुछ है? तुम्हें ढंग से बात तक करनी नहीं आती है कि तुमसे जरा सा मैं टाइम मांगू 24 घंटे में से तुम 2 मिनट निकाल के टाइम दो, बात करो ढंग से? नहीं, मैं बात नहीं कर पाऊंगी, सॉरी, मैं बिजी रहती हूँ, ऐसा वैसा। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आती, तुम्हें चीजें कैसी समझ में नहीं आती। तुम्हें सब ये लगता है कि हाँ ये पागल है, ये ही सामने से एफर्ट्स करे, तो तुम भी तो करो कुछ 10% एटलीस्ट, है। अब तुम्हें ये सब समझा रहा हूँ मैं, अब तुम्हें ये सब लग रहा होगा कि ये तो मुझ पे ब्लेम डाल रहे सब कुछ, मैं करती तो हूँ एफर्ट्स। तो इनका कॉल कट देना। हेलो, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मैं शायद तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। चलो बाद में बात करता हूँ। चालू हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे हो तो क्यों नहीं सकता अंकल, पेट्रोल पंप पे चालू क्यों नहीं होगा? यहाँ ऐसी भरी पड़ी है, इसी हालत में पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है भाई। इधर आन दो भाई साहब, आगे ज़्यादा नहीं लग भाई। कभी भी हमेशा एक बात याद रखना, गाड़ी हमेशा सोच समझ के अच्छे से चलाओ भाई। पीछे आगे हर जगह देख के चलो, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तब समझ में आती बात। मैंने कहा हवाबाजी में कहते हो कि हाँ नहीं लगी नहीं लगी, नॉर्मल है नॉर्मल है। नॉर्मल रहने के चक्कर में पता है मेरा क्या हाल होगा? पेट से मैं दिखाता हूँ अभी मैं भाई, हार फैल के इतना। यहाँ पर है, यहाँ पर है, एक इस साइड है, बस इतनी जगह लग गई गाइस। पापा बोल दो साढ़े रात को समझाओ। पापा ये बात तो बोल दो कि साढ़े रात को समझाने को पॉसिबल ही नहीं है उसको। पापा ये बात बोल दो बस। पापा हाँ बोल तो दो ये बात। क्या बोल दो? साढ़े रात को ये बात, साढ़े रात के समझता ही नहीं है कभी कुछ भी। ये बोल दो बस, बोलो ना। साढ़े रात को नहीं है यार। नहीं तो बोलो तो, साढ़े रात को बात समझाने समझता ही नहीं है वो। पापा बोलो तो। ओए अर्पित भाई, इधर तो आ भाई। पापा बोल दो साढ़े रात को सुन तक नहीं रहा है। साढ़े रात को सुनता भी नहीं है। भाई पापा ने बोल दिया साढ़े रात को सुनता भी नहीं है। ओए साढ़े रात के वहाँ जैसा था बोलते, तुम्हारी ना बड़ी मुसीबत टल गई। कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन हादसा छोटा ही हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे वहीं पे वो अंकल लोग नहीं बैठे थे शॉप पे, पुलिस वाले,
वही कह रहे थे कि अच्छा वो कोई बड़ा हादसा भी कोई हो सकता था।